अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने आज भी सूरह लुक़मान की 2 आयतें तिलावत की हैं। तो चूँकि हज़रत लुक़मान का तज़किरा गुज़श्ता जुम्मे हुआ और फिर हम वालिदैन के हुकूक़ के मुताल्लिक़ बात कर रहे थे, तो वहाँ से मैं आपके भी शुरू करूँगा, क्योंकि इस मज़मून को आज मुझे मुकम्मल करना है। हज़रत लुक़मान की नसीहतें जो हैं वो बड़ी कीमती नसीहतें हैं। हज़रत लुक़मान को तो नहीं पता था कि ये जो मेरी नसीहतें हैं ये अल्लाह पाक को इतनी पसंद आएंगी कि अल्लाह पाक नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको कुरान बनाकर नाज़िल करेंगे और ता क़यामत ये लोग पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रहेंगे। और अल्लाह पाक ने जब हज़रत लुक़मान ने अल्लाह पाक के हुकूक की पहचान करवाई अपने बेटे को, तो अल्लाह पाक ने बाकी नसाए को शुरू करने से पहले वालिदैन के तज़किरा फरमाया कि वालिदैन के बहुत अजीम एहसानात होते हैं औलाद के ऊपर। और फिर वालदा के 3 एहसान बयान फरमाए, वालदा की 3 मुश्किलात बयान फरमाई। तो हकीकत ये है कि अल्लाह पाक ने जहाँ आपने हुकूक को बयान किया, साथ ही वालिदैन के हुकूक को बयान किया। यानी वालिदैन बहुत अजीम इंसान होते हैं, इन जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। इसीलिए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिदी। अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में मुज़मर है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में मुज़मर है। यानी जिसने वालिदैन को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर दिया, और जिसने वालिदैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। और इसलिए सूरह बनी इसराईल में फरमाया, फला तक़ुल लहुमा उफ़, कि उनके सामने उफ़ तक ना कहो, यानी ऐसा कलमा नहीं कहना जिससे उनको तकलीफ हो। वला तनहरहुमा, और उनको डांटना भी नहीं है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके लिए नरम बात कहो। और उनके लिए दुआ यूँ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, उनको ऐसे ही बख्श दे जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। इन तमाम हुकूक के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, ए बंदे, अगर वालिदैन तुझे इस बात पे मजबूर करें कि तू मेरे साथ शरीक ठहरा, मेरी मखलूक में किसी को मेरे बराबर कर दे, या मेरे दर्जे में कमी लाकर मुझे मखलूक की सफ में खड़ा कर दे, फला तुतिअहुमा, उनकी बात नहीं मानी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई शरीक ही नहीं, तुझे इस बात का इल्म है कि मेरा शरीक कोई नहीं है, तो लिहाजा इनकी बात नहीं माननी है। लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, इसके बावजूद भी दुनियावी मामलात में उनके साथ अच्छा पेश आ रहे। वालिद
काफिर है, वालदा काफिर है, उनकी ये बात तो नहीं मानी कि शिरक करने लगे इंसान, लेकिन इसके अलावा दुनियावी मामलात में उनके साथ भलाई करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनको खर्चा देना है, उन बीमार हैं उनको दवाई लेकर देनी है, अगर उनके पास खाना नहीं है तो खाना देना है। ये औलाद के ऊपर लाजिम है। ये नहीं है कि चलो वालिदैन ईमान नहीं लाए तो उनको छोड़ देना, उनकी खिदमत करनी है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी। लेकिन अगर उनकी कोई बात नहीं माननी है तो वो ये है कि अल्लाह के मामलात में, अल्लाह के हुकूक के अंदर जो है ना उनकी बात नहीं माननी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की कोई इताअत जायज़ नहीं है अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर। अगर सारी मखलूक भी मिल जाए तुझे मजबूर करे कि तू अल्लाह की इताअत छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी कर, तो उनकी किसी की बात नहीं मानी। ये असल में ईमान है। और देखें इतना ज़्यादा हुकूक अल्लाह ने बयान किए, और यहाँ तक कि फरमाया कि उनके सामने उफ नहीं करना, उनको डांटना नहीं है, लेकिन उनकी शिरकिया बातें, शिरक के ऊपर उनकी इताअत नहीं करनी है। और फरमाया वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, तुम तो उसकी इत्तिबा करो जो शख्स मेरी तरफ रुजू कर रहा है, जो इनाबत कर रहा है, जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाला है। मुवाहिद की इत्ताअत करो, मुवाहिद की बात मानो, उनके वालिदैन के मुकाबले में मुवाहिद को जो है तरजीह दो, उनकी बात मानो, लेकिन वालिदैन की ये इत्ताअत नहीं करनी कि अल्लाह की नाफरमानी हो। इसके आगे फिर हज़रत लुकमान की नसाए का बयान जारी होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने अर्ज़ की थी ना कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को खिताब करके हमें सबक दे दिया कि अपने बच्चों के साथ हमने गुफ्तगू किस तरह करनी है, उनको इज्जत देनी है, प्यार देना है, ताकि वो आगे एक मुआशरा जो है ना वो तरक्की कर सके, बेहतरीन मुआशरा बन सके। हमारे माशरे के अंदर बदतमीज़ी ना फैले, बल्कि एक तमीज़ वाला, एक कारामद माशरा बने। तो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्ना इन तक मिस्काल हब्बतिन, बेशक जो भी तू अमल करे, वो नेकी हो या बुराई हो, वो इतना छोटा हो कि राई के दाने के बराबर हो। राई के दाने से कोई नीचे की चीज छोटी नहीं होती है। फरमाया कि उसके बराबर हो, और खिफा में इतना हो किसी चट्टान के अंदर हो, और बुलंदी में इस कदर हो तो फरमाया कि आसमानों के ऊपर हो, और पस्ती में इतना हो कि तहत सरा, जमीन के अंदर हो। फरमाया याति भी अल्लाह, अल्लाह उसको ले आएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने नेकी जर्रा के बराबर की होगी, बिल्कुल वो भी अल्लाह सामने ले आएंगे, वो देख लेगा। और जिसने बुराई भी जर्रा के बराबर की होगी, वो भी उसको देख लेगा। ये सब कुछ सामने आ जाएगा। बल्कि जब वो नामा आमाल खोलेगा तो कहेंगे, माल हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा, कि क्या हो गया इस किताब को
इसने कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, वो पा लेगा जो उसने अमल किया हाजिर, तो कोई चीज़ मख्फी नहीं होगी। यहाँ भी हज़रत लुक़मान अपने बेटे को समझा रहे हैं कि अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से नेकी हो या बुराई हो, इतनी छोटी हो, ज़र्रा के बराबर हो, राई के दाने के बराबर हो, वो पोशीदा नहीं रह सकती। आसमानों की बुलंदियों पर होगी या ज़मीन की पस्ती में होगी या चट्टानों के अंदर छुपी हुई होगी, या भी अल्लाह ले आएंगे। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन और ख़बर रखने वाले। तो ये हमें यकीन होना चाहिए कि हमारा कोई काम भी अल्लाह से छुप नहीं सकता। हमारी नेकी, जो भी हमने नेकी की है, अगर हमने उसको ज़ाया ना कर दिया, रियाकारी की वजह से उसको ज़ाया ना कर दिया हो, तो वो अल्लाह ताला हमें दिखा देंगे, उसका बदला ज़रूर देंगे। और इसी तरह बुराई, अगर तौबा करके उसको ना मिटवा लिया हो तो वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन अगर तौबा कर ली है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नुकफ्फिर अन्हु सय्यात, कि हम उससे उसकी बुराइयों को मिटा देते हैं। और अल्लाह फिर ऐसे मिटाते हैं कि वो नामा आमाल से भी ख़त्म हो जाती है और फरिश्तों के दिल दिमाग से भी ख़त्म हो जाती है। ये नहीं है कि हमारे हुक्मरानों की तरह पहले माफ़ कर दिया और जब इख्तिलाफ हुआ तो कुछ अर्से के बाद फिर वो जो है ना खुल जाते हैं, सब अमाल, सब कुछ फिर आ जाता है। अल्लाह ऐसे नहीं करते। अल्लाह जब माफ़ करते हैं तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास दुनिया के अंदर मौका है कि हम अल्लाह से तौबा करके अपने बड़े से बड़े गुनाह जो है ना वो बख्शवा सकते हैं, और नेकियों के काम ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना नामा आमाल जो है ना उसको बेहतरीन बना सकते हैं। ये आज तो हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन महशर के मैदान में हमें एहसास होगा कि हमारे पास नेकियों के अगर अंबार होते, आज हमारे पास नेकियां होती तो हमें इससे बड़े दर्जात भी मिल सकते थे। उस वक़्त हमें अफसोस और हसरत, लेकिन वो किसी काम का। तो दूसरी नसीहत हज़रत लुक़मान ने ये फरमाई कि बेटा, कोई भी अमल जो है अल्लाह से पोशीदा नहीं हो सकता। इंसानों से पोशीदा होते, लेकिन अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं हो सकती, क्योंकि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गैब की चीज़ों को जानने वाले बगैर असबाब के सिर्फ अल्लाह है, कोई और दुनिया में नहीं हो सकता। और तीसरी नसीहत फरमाई, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए बेटा नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। नमाज के पढ़ने का नहीं कहा, फरमाया कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज को उसकी शराइत के तहत, शराइत समेत जमात के साथ वक़्त के अंदर अदा करो। ये नमाज का क़याम है। नमाज की तमाम शराइत की रियायत रखी जाए, वक़्त के अंदर जमात के साथ इसको अदा किया जाए। तो ये चीज़ हम सबको भी अपनी औलाद को कहना चाहिए, अपनी औलाद को इस तरह की नसीहतें करनी चाहिए, बल्कि औलाद की इस तरह फिक्र होनी चाहिए कि औलाद को भी एहसास हो कि वालिदैन, वालिद साहब हमारी फ़िक्र करते हैं नमाज के बारे में, तो उनसे नमाज छूटेगी नहीं। हज़रत अल्लाह के नबी, जलील क़दर नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, वज़कुर इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाअद व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति।
कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हज़रत लुकमान भी अपने बेटे को ये फरमा रहे, या बुनैया अक़ीमुस्सलात, बेटा नमाज को कायम करो। ये तीसरी नसीहत है कि नमाज को कायम करो। और चौथी नसीहत, या बुनैया अक़ीमुस्सलात वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो। और पांचवी, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये मामूली काम नहीं है। ये पहले दो काम जो थे ना, शिरक नहीं करना, नमाज कायम करनी है, इस पर कोई भी आपको कुछ नहीं कहे। लेकिन जब आप किसी को नेकी का हुक्म देंगे उस पर भी खैर तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी को बुराई से रोकेंगे, तो उसको यकीनन तकलीफ होगी। अब उसका रद्द अमल आएगा। अब वो आपको खरी खरी सुनाएगा, वस्बिर अला मा असाबक, फरमाया कि जो तुझे कोई तकलीफ पहुंचे बेटा इस पर सब्र कर। ये मामूली काम नहीं है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये बड़े दिल जिगरे के काम है, मामूली काम नहीं है, क्योंकि इस पर बातें सुननी पड़ती हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंची। यही था ना कि अंबिया अलैहिस्सलाम उनको शिरक से रोकते थे, बुराई से रोकते थे और अल्लाह की इबादत पे आने का हुक्म देते थे। और इस पर अंबिया अलैहिस्सलाम की कितनी मुखालफत हुई। अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद भी किया गया। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ मिली, मुझ अकेले को उनसे ज़्यादा तकलीफ पहुंची। नबी अलैहिस्सलाम का लौह मुबारक भी गिरा ज़मीन पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस कौम की कितनी बदनसीबी कि जिसने आपने नबी का खून जो है गिराया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, फरमाया अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे कि ये जानते नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंची, आप पर ईमान लाने वालों को तकलीफ पहुंची। इसलिए हज़रत लुकमान बहुत पहले फरमा रहे हैं, वस्बिर अला मा असाबक, कि बेटे जो तकलीफ पहुंचे इस पर सब्र कर। तो ये हज़रत लुकमान की 5 नसीहतें यहाँ तक हो गई। और छठी ये है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी, फरमाया कि लोगों से मुंह अपने रुखसार न फैला। ये जब इंसान कुछ मालदार हो जाता है, जब उसकी हैसियत कुछ दूसरों से मुख्तलिफ होती है, तो फिर वो जो है लोगों के सामने रुखसार फैलाता है, इस तरह उनसे मुंह मोड़ता है। तो फरमाया कि ये काम भी नहीं करना। वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा। और 7वीं नसीहत ये फरमाई कि ज़मीन के अंदर जो है वो इतरा कर नहीं चलता। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला, कि तू ज़मीन पर अकड़ कर चलने से ना तो तू ज़मीन को फाड़ सकता है और ना ही तू अकड़ कर चल कर पहाड़ों की लंबाई को, ऊंचाई को पहुंच सकता है। जब ये काम तुझसे नहीं हो सकते तो फिर अकड़ कर चलने का फायदा क्या। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो इतराने वाले और अकड़ने वाले को पसंद नहीं फरमाता। ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है जो
इतरा कर चलें, अकड़ कर चलें, फ़ख्र करें, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह ने हमेशा तकब्बुर करने वालों की गर्दनें तोड़ दी। ये जो कारून, फिरौन, हामान, ये जो हलाक हुए तो ये किस वजह से हलाक हुए? इन्होंने तकब्बुर किया, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी की। फिरौन ने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, हामान ने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, और कारून ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। तो अल्लाह ने इन सब को तबाह बर्बाद किया। अल्लाह ने इनमें से किसी के साथ मोहब्बत की, और जिन्होंने आजिज़ी की तो अल्लाह ने उनको ऐसा बुलंद किया कि क़यामत तक उनकी बुलंदी के जो है डंके बजते रहे। उनकी बुलंदी के हमेशा तज़किरे किए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सामने आजिज़ी की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देते हैं। और आगे फरमाया वक़सिद फ़ी मशीका, और अपनी चाल में म्याना रवि अख्तियार कर। वक़सिद फ़ी मशीका, अपनी चाल में म्याना रवि अख्तियार कर। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, और फरमाया कि अपनी आवाज़ को पस्त रख। जब इंसान दलील में कमज़ोर होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि चलो मैं शोर मचा कर जो है ना गालिब आ जाऊँ, लेकिन वो गालिब आ नहीं सकता। जिसकी दलील कमज़ोर होगी उसका शोर कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए हज़रत लुक़मान ने भी अपने बेटे को फरमाया वक़सिद फ़ी मशीका वग़ज़िज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि आवाज़ों में से सबसे बुरी आवाज़ जो है ना वो अलबत्ता गधे की है। तो गधे की आवाज़ आपने सुनी, वो शोर तो बहुत मचाता है, लेकिन वो आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती है। लेकिन इसके मुकाबले में परिंदों की आवाज़ें, बुलबुल की आवाज़ आप सुने तो आपके कानों में जब ये आवाज़ पड़ती है तो आपके कानों में आपको सुकून महसूस होता है, मज़ा आता है। और फिर इससे बढ़कर आप अगर कुरान की आवाज़ सुने, कुरान पढ़ा जा रहा हो और इसी तरह दीन की बातें हों, उसमें आपको यकीनन आपको सुकून महसूस होगा। ये आवाज़ें जो पस्त हैं, तो इसलिए हज़रत लुक़मान फरमा रहे हैं वक़सिद फ़ी मशीका वग़ज़िज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। तो ये हज़रत लुक़मान की 10 नसीहतें हैं जो मैंने सुनाए। पहली नसीहत तो ये फरमाई अपने बेटे को कि शिरक नहीं करना। दूसरी नसीहत ये फरमाई कि कोई भी काम करोगे अल्लाह उसको तुम्हारे सामने ले आएंगे। तीसरी ये फरमाई कि नमाज कायम करो। चौथी ये फरमाई कि नेकी का हुक्म दो। पांचवी ये फरमाई कि बुराई से रोको। और छठी ये फरमाई कि लोगों के सामने रुखसारों को फैलाओ मत। और फिर आगे फरमाया कि ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, अल्लाह ताला अकड़ने वालों को पसंद नहीं करते। और ये फरमाया कि म्याना रवि, चाल में म्याना रवि अख्तियार करो और आवाज़ पस्त करो। तो ये नसाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हम सब को इनको अपनाने की और इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।